ताज से पहले, राज्यों से पहले और इतिहास लिखे जाने से पहले एक लड़का था जिसने सब कुछ खो दिया, पर स्वयं को नहीं खोया। उसका नगर छीन लिया गया, उसका मंदिर तोड़ दिया गया, उसके स्वप्नों पर जंजीर डाल दी गई, उसका नाम बदला गया, उसकी भाषा बदली गई और उसकी पहचान बदलने का प्रयास किया गया, पर उसकी आत्मा नहीं बदली जा सकी। मूर्तियों के नगर में उसने सत्य को चुना और शक्ति के महल में उसने मौन को चुना। उसने उनका ज्ञान सीखा पर अपना सत्य नहीं भूला। उसने उनके वस्त्र पहने पर उनकी आत्मा नहीं पहनी। जब बाकी सब लोग जीवन बचाने के लिए झुक गए, वह खड़ा रहा स्वयं को बचाने के लिए। संसार ने उसे बंदी कहा, पर स्वर्ग ने उसे दानियल के नाम से स्मरण रखा। और यह कहानी केवल उसी की नहीं है, यह उस मनुष्य की कहानी है जो बिना ताज के भी अमर बन गया। यह कहानी है एक बंदी लड़के की, जिसका नगर छीन लिया गया, जिसका नाम बदल दिया गया और जिसे अपनी पहचान भूलने पर मजबूर किया गया। बाबुल के राज दरबार से लेकर आग की भट्ठी तक और शेरों के गड्ढे तक उसने हर स्थान पर केवल एक ही बात थामे रखी, अपना विश्वास। जब सब झुक गए, वह खड़ा रहा। जब सब डर गए, वह शांत रहा। यह कहानी केवल दानियल की नहीं, यह हर उस मनुष्य की कहानी है जो अंधकार में भी अपना प्रकाश बचाकर रखता है। बाबुल ने उसका नगर छीना, उसका नाम बदला और उसके जीवन पर शासन किया, पर वह एक बात नहीं छीन सका, उसका विश्वास। आग उसे जला ना सकी, शेर उसे खा ना सके और राजा उसे झुका ना सके। यही दानिएल की कहानी है। जहां संसार झुकता है, वहां सत्य खड़ा रहता है। दानिएल कोई राजकुमार नहीं था, वह एक बंदी था, पर उसका विश्वास उसे राज्यों से भी महान बना गया। उसने अपना नगर खो दिया पर अपनी पहचान नहीं खोई। उसने अपना नाम खो दिया पर अपने परमेश्वर को नहीं खोया। बाबुल के महल में और शेरों के गड्ढे में दानिएल ने केवल एक ही बात प्रकट की कि सत्य को कोई बंधन नहीं होता। यरूशलेम उस सुबह भी वही नगर था जहां सूर्य हर दिन की तरह निकला था। मंदिर के गुंबदों पर प्रकाश पड़ रहा था, गलियों में बच्चे खेल रहे थे, बाजार खुल रहे थे, लोग अपने घरों से निकल रहे थे। किसी को यह आभास नहीं था कि यह नगर अपनी अंतिम सुबह देख रहा है। किसी को यह झात नहीं था कि कुछ ही घंटों में यह नगर केवल स्मृतियों में शेष रह जाएगा। पर शास्त्र कहता है, यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर यरूशलेम पर चढ़ आया और उसे घेर लिया। रात का अंधेरा यरूशलेम पर धीरे धीरे उतर रहा था। नगर के द्वार टूट चुके थे, गलियों में धुआं भर गया था, मंदिर के आसपास सन्नाटा था। बाबुल की सेना नगर में घुस चुकी थी। लोग भाग रहे थे, कोई अपने बच्चों को खोज रहा था, कोई अपने माता पिता को, कोई अपने घर की ओर लौट रहा था। पर घर अब घर नहीं रहा था। और जैसे ही पहला तीर आकाश को चीरता हुआ उड़ा, यरूशलेम का भाग्य बदल गया, क्योंकि वचन कहता है, प्रभु ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को उसके हाथ में कर दिया। नगर के द्वार टूट गए, दीवारें ढहने लगीं, घर जल उठे, मंदिर की घंटियां मौन हो गईं, उसकी सीढ़ियां रक्त से रंग गईं। जो नगर कभी प्रार्थनाओं से भरा था, वह अब करुण चीत्कारों से भर गया। उसी भीड़ में एक युवक खड़ा था। उसका नाम था दानिएल। उसके कपड़े धूल से भरे थे, उसकी आंखों में डर भी था और कुछ और भी, जैसे कोई टूट कर भी टूटने से इनकार कर रहा हो। उसकी आंखें खुली थीं, पर उसका संसार बिखर रहा था। उसने अपना घर जलते देखा, उसने अपना नगर गिरते देखा, उसने अपना अतीत टूटते देखा। फिर भी उसने एक वस्तु नहीं छोड़ी, अपनी सांस, क्योंकि उसकी सांस के साथ उसकी कहानी जुड़ी हुई थी। बाबुल के सैनिक युवकों को अलग करने लगे, जो सुंदर थे, जो बुद्धिमान थे, जो शिक्षा में निपुण थे, जैसा लिखा है। राजा ने आज्ञा दी कि इजरायलियों में से ऐसे युवक लाए जाएं जिनमें कोई शारीरिक दोष न हो, जो सब प्रकार की बुद्धि में निपुण हों। दानिएल उन्हीं में से एक था। उसके साथ 3 और युवक थे, हनन्याह, मीशाएल और अजर्याह। उन्हें भीड़ से अलग कर दिया गया। उनकी माताओं की पुकार पीछे छूट गई, उनके घर पीछे छूट गए, उनकी गलियां पीछे छूट गईं, उनका बचपन पीछे छूट गया और वे चल पड़े, बंधुआ बनकर बाबुल की ओर। मार्ग लंबा था, धूप तीव्र थी, पांव थक चुके थे, होंठ सूख गए थे, पर सबसे भारी बोझ स्मृतियों का था। कभी दानिएल को अपनी मां का चेहरा स्मरण आता, कभी मंदिर का दीप, कभी अपने नगर की सुबह। वह न रोता था न बोलता था, वह केवल चलता जा रहा था, क्योंकि वह जानता था, यदि वह भीतर से टूट गया
तो उसका अंत हो जाएगा। जब बाबुल दिखाई दिया तो जैसे एक भिन्न संसार खुल गया। ऊंचे महल, सोने के द्वार, चमकते स्तंभ, विशाल दीवारें। पर दानियल को यह नगर सुंदर नहीं लगा। यह उसे पराया लगा। यहां सब कुछ नया था और उसका अपना कुछ भी नहीं था। उन्हें महल के भीतर ले जाया गया। एक सेवक ने पट्टिका खोलकर पढ़ा, दानियल, अब तेरा नाम बेल्तशस्सर है, हनन्याह शद्रक, मीशाएल मेशक, अजर्याह अबेदनगो। जैसा लिखा है। प्रधान खोजे ने उनका नाम बदल दिया। नाम बदल दिए गए। किसी से पूछा नहीं गया, किसी को समझाया नहीं गया। दानियल ने नया नाम सुना पर कुछ नहीं कहा। उसने अपनी आंखें झुका ली, जैसे अपने भीतर किसी पुराने नाम को सुरक्षित रख रहा हो। क्योंकि नाम केवल शब्द नहीं होता, नाम पहचान होता है। उन्हें नए वस्त्र दिए गए, नया भोजन दिया गया, नए नियम बताए गए। बाबुल उन्हें अपने जैसा बनाना चाहता था। उन्हें सिखाया जा रहा था कि कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे सोचना है। दानियल सब सुन रहा था, सब समझ रहा था, पर भीतर कहीं वह अपने नगर को नहीं भूल रहा था। उस रात दानियल सो नहीं पाया। वह अपने बिस्तर पर बैठा रहा। खिड़की से बाबुल की रोशनी भीतर आ रही थी। उसने चादर को थामा और गहरी सांस ली। उसके पास न तलवार थी, न शक्ति, न अपना कोई। केवल एक स्मृति थी कि वह कौन था। उस रात दानियल ने अपने हृदय में कहा, मैं बंदी हूं पर नष्ट नहीं। मेरा नगर गया पर मेरी पहचान नहीं। मेरा नाम बदला गया पर मेरी आत्मा नहीं। यरूशलेम गिर चुका था पर दानियल जीवित था। नगर समाप्त हो गया था पर कहानी आरंभ हो चुकी थी। और जब कोई कहानी पीड़ा से शुरू होती है तो उसका अंत साधारण नहीं होता। बाबुल का महल केवल पत्थरों का भवन नहीं था, वह पहचान तोड़ने का स्थान था। यहां लोगों के वस्त्र नहीं बदले जाते थे, यहां उनकी स्मृतियां बदली जाती थीं। यहां भाषा नहीं बदली जाती थी, यहां सोच बदली जाती थी। तलवार से अधिक यहां शब्दों का प्रयोग होता था। और इसी महल के भीतर दानियल अपने 3 साथियों के साथ खड़ा था, एक ऐसी जगह पर जहां विजय के बाद भी पराजय का अनुभव होता है। क्योंकि जैसा लिखा है, राजा ने उन्हें कसदियों की भाषा और विद्या सिखाने की आज्ञा दी। दानियल लंबे गलियारों से होकर चल रहा था। दीवारों पर बाबुल के देवताओं के चित्र बने थे। हर चित्र मानो कह रहा हो, अपनी पहचान यहीं छोड़ दो। वह चुपचाप चलता रहा, पर उसके भीतर कुछ टूट रहा था। उसके कदमों के साथ उसकी स्मृतियां भी चल रही थीं। यरूशलेम की गलियां, मंदिर का प्रकाश, मां की आवाज, बचपन की हंसी। और अब केवल पत्थर और पराया नगर। एक बड़े कक्ष में सेवक ने पट्टिका खोली और ऊंची आवाज में पढ़ा, दानियल। फिर कुछ रुककर बोला, अब तेरा नाम बेल्तशस्सर है। दानियल के कानों ने नया नाम सुना, पर उसके हृदय ने पुराने नाम को थामे रखा। क्योंकि दानियल का अर्थ था, परमेश्वर मेरा न्याय करता है। और जैसा लिखा है, प्रधान खोजे ने उनका नाम बदल दिया। फिर हनन्याह शद्रक बना, मीशाएल मेशक और अजर्याह अबेदनगो। चारों के नाम बदल दिए गए, पर चारों के हृदय नहीं बदले। किसी से पूछा नहीं गया, किसी को समझाया नहीं गया। क्योंकि नाम केवल शब्द नहीं होते, नाम पहचान होते हैं। उन्होंने एक दूसरे को देखा पर कुछ कहा नहीं। कभी कभी मौन ही सबसे ऊंची आवाज बन जाता है। इसके बाद प्रशिक्षण आरंभ हुआ। बाबुल की भाषा, बाबुल का इतिहास, बाबुल के गीत, बाबुल के देवता। जैसा लिखा है, उन्हें 3 वर्ष तक शिक्षा दी जाए ताकि उसके बाद वे राजा के सामने उपस्थित हों। उन्हें सिखाया गया कि उनका इतिहास गलत था, उनका परमेश्वर दुर्बल था और बाबुल ही सब कुछ है। दानियल सुनता रहा, लिखता रहा, सीखता रहा। पर उसके भीतर एक आवाज निरंतर कह रही थी, सीखो पर भूलना मत। रातों में वह जल में अपना प्रतिबिंब देखता और स्वयं से पूछता, तू कौन है? क्या तू बेल्तशस्सर है या अब भी दानियल है? बाहर वह शांत था, पर भीतर युद्ध चल रहा था। कभी वह सोचता, यदि मैं इनके जैसा बन जाऊं तो पीड़ा कम हो जाएगी। और फिर स्वयं से पूछता, पर यदि मैं स्वयं को ही खो दूं तो जीवित रहने का अर्थ क्या रहेगा? हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह भी वही संघर्ष जी रहे थे। वे नए वस्त्रों में पुराने हृदय लेकर चल रहे थे। कभी कभी चारों चुपचाप साथ बैठ जाते। कोई शब्द नहीं होता, केवल आंखें कहती, हम अब भी वही हैं। उसी रात दानियल ने अपने हृदय में निर्णय किया, मैं बाबुल में हूं, पर बाबुल मेरा नहीं है। मेरा नाम बदला जा सकता है, पर मेरी आत्मा नहीं। मेरी भाषा बदली जा सकती है,
पर मेरा विश्वास नहीं। उसी क्षण वह समझ गया कि पहचान कोई वस्त्र नहीं जिसे बदला जाए और सत्य कोई शब्द नहीं जिसे मिटाया जाए। बाबुल के लिए दानियल एक बंदी था, पर परमेश्वर के लिए वह एक कहानी था जो अब भी लिखी जा रही थी। बाबुल ने दानियल का नाम बदला, पर दानियल ने अपनी पहचान बचा ली। बाबुल ने उसकी भाषा बदली, पर दानियल ने अपना सत्य नहीं बदला, और इसी कारण वह तैयार हो गया अपनी कहानी की अगली परीक्षा के लिए। बाबुल का राजमहल उस दिन असाधारण रूप से भव्य दिखाई दे रहा था। सोने के स्तंभ चमक रहे थे, चांदी के पात्र सजे थे, रंग बिरंगे फल, सुगंधित मांस और मदिरा से भरी थालियां पूरे कक्ष को वैभव से भर रही थीं। हवा में भोजन की सुगंध थी, संगीत की हल्की गूंज थी और चारों ओर शक्ति का प्रदर्शन था। यह भोजन केवल शरीर को तृप्त करने के लिए नहीं था, यह मन को झुकाने का साधन था। बाबुल के लिए यह राजसी वैभव और प्रभुत्व का प्रतीक था, परंतु दानिయేल के लिए यह उसकी आत्मा की पहली और सबसे गहरी परीक्षा थी, क्योंकि शास्त्र कहता है, दानिయేल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा के भोजन और मदिरा से अपने को अशुद्ध न करेगा। दानिయేल उस थाली को देख रहा था। उसकी आंखों में लोभ नहीं था, बल्कि एक मौन संघर्ष था। उसने उस भोजन में केवल स्वाद नहीं देखा, उसने मूर्तियों को अर्पित किया गया अन्न देखा। उसने परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध समझौता देखा, और उसने अपनी आत्मा को धीरे धीरे कमजोर करने वाला मार्ग देखा। उसका मन कांप गया, परंतु उसका विश्वास नहीं कांपा। उसके भीतर एक स्पष्ट विचार उठा, यह मेरा पहला इम्तिहान है। यदि मैं यहां झुक गया तो जीवन भर झुकता ही रहूंगा। उसके पास हनन्याह, मीशाएल और अजर्याह खड़े थे। वे भी वहीं देख रहे थे, वही समझ रहे थे। किसी ने कुछ नहीं कहा, पर चारों के हृदय में यह स्पष्ट था कि यह भोजन पेट का विषय नहीं, पहचान का विषय है। दानिయేल जानता था कि बाबुल उसका शरीर ले सकता है, पर उसकी आत्मा नहीं। उसके भीतर दो आवाजें चल रही थीं। एक कह रही थी, तू बंदी है, यदि तू मना करेगा तो तुझे दंड मिलेगा। और दूसरी कह रही थी, तू दानिయేल है, और दानिయేल अपने विश्वास का सौदा नहीं करता। अंततः दानिయేल ने निर्णय कर लिया। वह क्रोध में नहीं गया, वह ऊंची आवाज में नहीं बोला, वह विरोध में शोर मचाने नहीं खड़ा हुआ। वह नम्रता के साथ अधिकारी के पास गया और धीरे से निवेदन किया कि उसे राजा के भोजन से अलग रहने दिया जाए। और वचन बताता है, परमेश्वर ने उस खोजे के मन में दानिయేल के प्रति कृपा और दया उत्पन्न की। अधिकारी ने उसे चिंता से देखा और कहा, मुझे अपने स्वामी राजा का भय है। यदि तुम दुर्बल दिखाई दिए तो राजा मेरी प्राण ले लेगा। यह केवल भोजन का विषय नहीं था, यह दो जीवनों का विषय था। दानिయేल कुछ क्षण शांत रहा, फिर साहस के साथ बोला, हमें 10 दिन का समय दीजिए, हम केवल सब्जी और जल लेंगे। उसके बाद आप स्वयं देखिएगा कि कौन सा मार्ग सही है। जैसा लिखा है, उन्होंने 10 दिन की परीक्षा लेने की आज्ञा दी। यह विश्वास का जुआ था। उस दिन दानिయేल ने केवल भोजन नहीं छोड़ा, उसने अपनी सुरक्षा छोड़ी, अपनी सुविधा छोड़ी और अपना भविष्य परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। उन 10 दिनों में वे चारों प्रतिदिन प्रार्थना करते, शांति से भोजन करते, एक दूसरे को साहस देते और परमेश्वर पर भरोसा रखते। कभी भूख लगती थी, कभी मन डगमगाता था, परंतु उनका विश्वास हर दिन और अधिक दृढ़ होता गया। बाबुल के अन्य युवक उनका उपहास करते थे और कहते थे, ये लोग तो घास खाने वाले हैं, परंतु स्वर्ग मुस्कुरा रहा था। 10वें दिन जब उनकी परीक्षा हुई तो दानिయేल और उसके साथी अधिक स्वस्थ, अधिक शांत और अधिक तेजस्वी दिखाई दिए। उनके चेहरों पर जीवन की चमक थी, क्योंकि वचन कहता है, 10 दिन के अंत में वे सब युवकों से अधिक सुंदर और पुष्ट दिखाई दिए। अधिकारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने दानिయేल को देखा और समझ गया कि यह युवक गलत नहीं था, यह युवक विश्वास पर जीवित था, और इसीलिए लिखा है, तब वह खोजा उनका भोजन हटाकर उन्हें सब्जी दिया करता था। उस दिन दानिయేल ने कोई उपदेश नहीं दिया, कोई भाषण नहीं दिया, परंतु उसका जीवन स्वयं उपदेश बन गया। उसने सिखाया कि विश्वास शांत होता है पर शक्तिशाली होता है, कि परमेश्वर पर भरोसा कभी व्यर्थ नहीं जाता, और जो संसार छोड़ देता है परमेश्वर उसे संभाल लेता है। उसी दिन दानिయేल की कहानी ने अपनी पहली विजय की नींव रखी। दानिయేल ने अपनी भूख को नहीं जीता, दानिయేल ने अपनी आत्मा को जीता। इसलिए उस दिन बाबुल नहीं जीता, दानिయేल जीता। जो अपने विश्वास के लिए खड़ा होता है वह बिना तलवार के भी विजयी होता है। बाबुल का राज दरबार उस सुबह पहले से ही जाग चुका था। सूर्य की किरणें सोने के स्तंभों पर पड़ रही थीं
और पूरा महल चमक रहा था। सेवक संगमरमर के फर्श पर तेज कदमों से चल रहे थे। सेनापति अपनी तलवारों के साथ अपनी अपनी जगह पर खड़े हो रहे थे। मंत्री अपने वस्त्र संभालते हुए आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। और सबसे ऊपर राजगद्दी पर बैठा था राजा नबूकदनेस्सर, संसार का सबसे शक्तिशाली राजा। उस दिन कुछ अलग होने वाला था। राजा ने निर्णय किया था कि आज वह उन नए युवकों को देखेगा जिन्हें यहूदा से बंदी बनाकर लाया गया था और जिन्हें 3 वर्षों तक बाबुल की भाषा और ज्ञान सिखाया गया था। बाइबल कहती है 3 वर्ष पूरे होने पर वे राजा के सामने लाए गए। राज दरबार के बाहर एक लंबा गलियारा था और उस गलियारे के अंत में 4 युवक खड़े थे, दानियल, हनन्याह, मीशाएल और अजर्याह। उन्होंने नए राजसी वस्त्र पहने थे, पर उनके हृदय अब भी बंदी थे। उनके वस्त्रों पर बाबुल की चमक थी, पर उनकी आंखों में यरूशलेम की स्मृतियां बसी हुई थीं। दानियल ने गहरी सांस ली और उसके मन में अपने नगर का दृश्य उभर आया। मंदिर, माता की आवाज और बचपन की गलियां। आज वह पहली बार राजा के सामने जाने वाला था और आज उसके जीवन का नया मोड़ आरंभ होने वाला था। द्वार धीरे धीरे खुला। सोने का भारी द्वार गर्जना करता हुआ खुल गया और एक सेवक ने ऊंचे स्वर में कहा, बेल्तशस्सर। दानियल का हृदय धड़क उठा। यह उसका नया नाम था, पर उसके भीतर वह अब भी दानियल ही था। उसने धीरे से कदम बढ़ाया और उसके साथ हनन्याह, मीशाएल और अजर्याह भी चले। राज दरबार में प्रवेश करते ही उनकी आंखें कुछ क्षणों के लिए झुक गईं। इतना विशाल महल, इतनी चमक और इतनी शक्ति, मानो पत्थर भी बोल रहे हों। दीवारों पर बाबुल के देवताओं के चित्र बने थे और मशालों की रोशनी हर वस्तु को सोने के समान बना रही थी। और सामने राजगद्दी पर बैठा नबूकदनेस्सर था। उसकी आंखें तीव्र थीं, उसका चेहरा गंभीर था और उसकी आवाज में शासन का बल था। वह चारों को ऐसे देख रहा था जैसे कोई तलवार लोहे की परीक्षा कर रही हो। राजा ने कहा, क्या तुम वही हो जिन्हें यहूदा से लाया गया है? दानियल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ महाराज। राजा ने हाथ के संकेत से प्रश्नों का क्रम आरंभ किया। राज्य के विषय में प्रश्न, इतिहास के विषय में प्रश्न, भाषा के विषय में प्रश्न, राजनीति के विषय में प्रश्न, गणित के विषय में प्रश्न और दर्शन के विषय में प्रश्न। एक के बाद एक प्रश्न आते गए और दरबार पूर्णतः शांत रहा। केवल प्रश्नों और उत्तरों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। दानियल उत्तर देता रहा, कभी धीरे, कभी स्पष्ट, कभी विनम्रता से और कभी पूर्ण विश्वास के साथ। उसकी आवाज में भय नहीं था और उसके शब्दों में कोई भ्रम नहीं था, मानो उसके भीतर कोई और बोल रहा हो। बाइबल कहती है, राजा ने उनसे बातें की और दानियल, हनन्याह, मीशाएल और अजर्याह के समान कोई न पाया गया। राजा अपनी गद्दी पर थोड़ा आगे झुक गया और उसकी दृष्टि दानियल पर टिक गई। दरबार के बुद्धिमान मौन हो गए और मंत्री एक दूसरे को देखने लगे। ये चारों बंदी युवक सबसे भिन्न थे। बाइबल कहती है, हर प्रकार की बुद्धि और समझ में राजा ने उन्हें 10 गुना अधिक पाया। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, तुम लोग सबसे अलग हो। दरबार में हल्की सी हलचल हुई। राजा ने हाथ उठाकर कहा, आज से तुम चारों राज दरबार का अंग हो। तुम मेरे सामने सेवा करोगे। 4 बंदी युवक अब राज दरबार के सेवक बन गए थे। दानियल ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे परमेश्वर, यह तेरा कार्य है, मेरा नहीं। उसके चेहरे पर न घमंड था और न हर्ष का प्रदर्शन, केवल शांति थी। दिन बीतने लगे और दानियल राज दरबार में बैठने लगा। राजा के निर्णय सुनने लगा, मंत्रियों की बातों को देखने लगा, मुस्कानों के पीछे छिपे झूठ को समझने लगा और घमंड तथा भय को पहचानने लगा। बाबुल उसके सामने धीरे धीरे खुलने लगा और दानियल उसे शांत होकर देखता रहा। बाइबल कहती है, और दानियल राजा के राज्य के अंत तक बना रहा। पर दानियल जानता था कि यह राज दरबार उसकी मंजिल नहीं है, यह केवल आरंभ है। आगे और परीक्षाएं आने वाली हैं, स्वप्न आने वाले हैं, आग आने वाली है और शेरों का गड्ढा आने वाला है। पर आज एक बंदी पहली बार राज दरबार में खड़ा था। बाबुल ने दानियल को बंदी बनाया, पर परमेश्वर ने उसे राज दरबार तक पहुंचाया। जो अपना विश्वास नहीं छोड़ता, उसे संसार का राज दरबार भी झुका नहीं सकता। जब मनुष्य की बुद्धि हार जाती है, तब परमेश्वर का ज्ञान बोलता है, और जब एक बंदी परमेश्वर पर भरोसा करता है, तो इतिहास उसका नाम लिखता है। दानियल।